हम लोग आज क्या पढ़ते हैं? आज हम लोग पढ़ते हैं जेंडर ऑफ प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? जेंडर ऑफ प्रोनाउन, है ना। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था नाउन का जेंडर, हम लोग ने पढ़ा था ना। तो नाउन का जेंडर जिस प्रकार होता है उसी प्रकार प्रोनाउन का भी जेंडर होता है। यानी कुल मिलाकर अगर बात करेंगे तो 4 प्रकार का ही जेंडर होता है ना। जेंडर कौन कौन है? 4 प्रकार का जेंडर होता है ना, वही पढ़े थे ना। तो चाहे नाउन का हो चाहे प्रोनाउन का हो, जेंडर 4 प्रकार का होता है। बस समझना है जिस प्रकार नाउन का जेंडर होता है उसी प्रकार प्रोनाउन का भी जेंडर होता है। उसी जेंडर को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है जेंडर 4 प्रकार का होता है ना। आप शायद पढ़े थे होंगे, मैस्कुलिन जेंडर, है ना, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर पढ़े थे, है ना। तो आज हम उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। अब प्रोनाउन का जेंडर को पढ़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? जेंडर ऑफ द प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या? जेंडर ऑफ द प्रोनाउन, GENDER, जेंडर ऑफ द प्रोनाउन। जेंडर ऑफ द प्रोनाउन क्या पढ़ेंगे? जेंडर ऑफ द प्रोनाउन यानी प्रोनाउन का जेंडर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लिंग। यानी किसका लिंग? प्रोनाउन का लिंग, है ना। तो प्रोनाउन के लिंग, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं प्रोनाउन का लिंग। तो हम लोग नाउन जब पढ़ रहे थे उस समय मैं जेंडर को मैंने पढ़ाया हुआ था। तो जेंडर क्या होता है ना। तो जेंडर कितने प्रकार का होता है उसको भी मैंने बताया हुआ था। आप उसी को सिर्फ हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे और इसको जो है प्रोनाउन का जेंडर कौन कौन होता है इसको भी हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं कि जेंडर आखिर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, सब हम लोग लिख करके समझते हैं, ठीक है। हम लोग समझते हैं ये जेंडर यानी प्रोनाउन के जेंडर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नाउन की तरह प्रोनाउन का भी 4 जेंडर होता है। यानी कुल मिलाकर के अगर बात करेंगे तो ये इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में ये जो है जेंडर, ये इंग्लिश में जेंडर जो है कितने? ये 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना इंग्लिश में जो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। यानी नाउन की तरह प्रोनाउन का भी जेंडर 4 होता है, नाउन का 4 होता है तो प्रोनाउन का भी जेंडर 4 होता है। यानी कुल मिलाकर के बोल सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में जेंडर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन है ना। तो इसको समझते हैं। जेंडर हम लोग आखिर समझते हैं क्या? तो जैसे ये मैस्कुलिन जेंडर जो है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर है। जेंडर जो है क्या? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और ये न्यूट्रल जेंडर, 4 प्रकार का जेंडर होता है। लेकिन यहाँ किसका बात करें? नाउन का नहीं, प्रोनाउन का। इसीलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रोनाउन ऑफ द जेंडर, प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, प्रोनाउन ऑफ द फेमिनिन जेंडर, प्रोनाउन ऑफ द कॉमन जेंडर एंड प्रोनाउन ऑफ द न्यूट्रल जेंडर हम लोग समझते हैं, है ना। यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? जेंडर ऑफ प्रोनाउन या प्रोनाउन का पुलिंग, प्रोनाउन का यानी सर्वनाम का स्त्रीलिंग, है ना, उभयलिंग या नपुंसकलिंग, ऐसे लिख सकते थे। लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आप समझ जाएंगे कि प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर का मतलब है पुलिंग, यानी प्रोनाउन का पुलिंग, है ना। तो हम इसका अगर देखेंगे तो यहाँ एक एक करके हम लोग डिफिनेशन यहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर, है ना। मैस्कुलिन जेंडर मतलब किसका? ये प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, है ना। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं क्या? प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसको प्रोनाउन ऑफ द फेमिनिन जेंडर, है ना, इसको लिख सकते हैं प्रोनाउन ऑफ द कॉमन जेंडर, प्रोनाउन ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, है ना। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं ना। तो मैस्कुलिन जेंडर, देखिए जेंडर जो है वही चीज़ है, लेकिन ये प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है या प्रयोग हुआ है तो प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर होगा, है ना। अगर नाउन के लिए प्रयोग हुआ रहता है तो उसमें नाउन
का जेंडर हम लोग लिखते थे, है ना। बेसिकली जो जेंडर इंग्लिश ग्रामर में ये 4 प्रकार का होता है, याद करके रखना है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर होता है, ठीक है। तो यहाँ मैस्कुलिन जेंडर को देखेंगे, या आप बोल सकते हैं प्रोनाउन ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उससे मैस्कुलिन जेंडर, क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, यानी जिस शब्द से पुरुष जाति, यानी ये जो पुरुष यानी मेल जाति का, क्या मेल है ना, मेल जाति का बोध हो, यानी पुरुष, यानी आप समझ रहे हैं ना, पुरुष है ना, लड़का यानी लड़का वर्ग का प्रयोग हो, या जिसको बोलते हैं क्या पुरुष जाति, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर उसको कहेंगे। उसी प्रकार फेमिनिन जेंडर, जिस शब्द से स्त्री जाति का यानी लड़की जाति का बोध हो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। उसी प्रकार ये कॉमन, कॉमन का मतलब आप समझ सक रहे हैं, कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों का मिलता जुलता, दोनों का बराबर, यानी मिलता जुलता, कॉमन दोनों से, है ना। ठीक है, दोनों से मिलता जुलता, तो हम इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जिस शब्द से स्त्री एवं पुरुष, देखो स्त्री, यहाँ पर स्त्री एवं पुरुष दोनों जाति का बोध हो कॉमन जेंडर कहते हैं। स्त्री का भी और पुरुष का भी, दोनों जाति का, है ना। वो कैसे होगा फिर हम लोग समझेंगे, मतलब ये डिफिनेशन हम लोग समझ रहे हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो, स्त्री जाति का और पुरुष जाति का दोनों का अगर बोध होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर, है ना। उस प्रकार नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्रोनाउन ऑफ द न्यूटर जेंडर कहिए या नापुंसक लिंग, है ना, जिस शब्द से ना पुरुष जाति का और ना स्त्री जाति का बोध हो न्यूटर जेंडर कहलाता है ना। ना कि वो लड़का होगा और वो ना कि लड़की होगी, कोई भी पुरुष भी नहीं होगा और स्त्री भी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, वो एक निर्जीव पदार्थ या बोल सकते छोटे छोटे जीव या कीड़े तथा पौधे इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी हम लोग न्यूटर जेंडर में किसी कीड़े का नाम, है ना, कीड़े को, छोटे पौधे को या जीव जंतु या इसमें निर्जीव पदार्थ के नाम को हम लोग इसको बोल सकते हैं। अगर किसी निर्जीव वस्तु या छोटे पौधे या कीड़े का बोध होता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर। अब देखिए एक छोटा सा अगर एक वस्तु है तो वस्तु को हम बोल सकते हैं ये लड़का है कि लड़की है, नहीं बोलेंगे ना। तो उस प्रकार इनका भी प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ये निर्जीव वस्तु के लिए छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं तो उसका मेल फीमेल नहीं होता है ना, इसीलिए उसको जो है हम लोग किस में रखते हैं, उसको जो है न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं, जैसे मैस्कुलिन जेंडर याद करके रखना है। प्रोनाउन जो है हमारा, जो मुख्य तौर पर प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन मुख्य तौर पर हम लोग ने सीखा था प्रोनाउन। मैं फिर से यहाँ पे प्रोनाउन हम लिख लेंगे, कहाँ पे, इधर में मैं लिख लेता हूँ। मुख्य तौर पर प्रोनाउन कौन कौन आता है, जैसे आई, बी, है ना, यू, ही, सी, इट और ये जो है दे, ये सब जो मुख्य तौर पर क्या है, हमारा प्रोनाउन है ना। तो यही प्रोनाउन में से ये जो इनके बीच में से किसी को लड़का के लिए प्रयोग करते हैं, किसी को लड़की के लिए प्रयोग करते हैं और किसी को दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसमें से जो है हम लोग बोल सकते हैं कि फेमिनिन जेंडर जो है, सॉरी फेमिनिन बोला, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत कौन आता है, ही आता है, ही, है ना। और ही का प्रयोग हम लोग ने क्या, इसको केस में देखे थे, है ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस में देखे थे। तो क्या है, ही हो गया, और ये हिम जो है क्या, ही का हिम होता है ये ऑब्जेक्टिव केस में, और हीस होता है ये किसका, ये जो है पॉजेसिव केस में। तो इस प्रकार ही का हिम और हीस ये सभी जो है क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत कौन आता है, सी, यानी यहाँ पे जो है ही खत्म हो गया। सी का यदि कैटेगरी को देखते हैं, सी का भी सभी ग्रुप को देखेंगे, सी से क्या हर बनती है और हर्ष बनता है ना। तो ये सभी जो है हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर, ये सभी क्या कहेंगे, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग को कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार ये कॉमन जेंडर, देखिए आई का जो प्रयोग है, देखिए ये जो है स्त्री जाति का भाव व्यक्त करता है या पुरुष जाति का, इसमें कॉमन जेंडर में क्या होता है, दोनों का भाव व्यक्त, स्त्री भी पुरुष भी। जैसे आई को हम बोलेंगे आई, तो एक लड़की भी बोल सकती है कि नहीं आई, है ना, और एक लड़का भी बोल सकता है आई, है ना। उसी प्रकार यू को आप देखिए,
है ना। यू को भी एक लड़का भी बोल सकता है यू, एक लड़की भी बोल सकती है यू, इसमें तो कोई लड़का लड़की का तो कोई अंतर नहीं आता है कि नहीं। उस प्रकार आप यहाँ पे जो है सभी यानी स्त्री और पुरुष जाति का अगर भाव व्यक्त करता है तो उसको कॉमन जेंडर कहेंगे। यहाँ पर उसका उदाहरण हम लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे कॉमन जेंडर के अंतर्गत कौन कौन आता है, इसको समझ करके इसको याद करके रखेंगे थोड़ा सा, है ना। जैसे आई का मी, वी, अस, आवर, यू, योर, योर्स, है ना, कर लिए, है ना। अब बच्चा कौन है, इट, ये IT इट, है ना, इट। तो इट जो है ये जो है आप यहाँ बोल सकते हैं प्रोनाउन ऑफ द न्यूटर जेंडर में कौन आता है, इट। तो इट का इट्स प्रयोग करते हैं और इट, है ना। तो ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत ये तो इट और इट्स होता है। और ये दोनों जो है हम लोग किसी निर्जीव वस्तु या निर्जीव पदार्थ बोलिए, छोटे छोटे जीव के लिए और कीड़े तथा पौधे के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नापुंसक, नापुंसक लिंग, या आप बोल सकते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ने, है ना, हम लोग ने सीखा क्या, प्रोनाउन ऑफ द जेंडर। चलो ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ नोट को हम लोग समझते हैं। नोट में क्या है कि कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो सभी के साथ प्रयोग करते हैं, सभी के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं। सभी के साथ मतलब ये जो है चाहे मैस्कुलिन जेंडर हो, है ना, चाहे फेमिनिन जेंडर हो, चाहे कॉमन हो या न्यूटर हो, ये सभी के साथ प्रयोग करते हैं, है ना। ये किसी के साथ प्रयोग ऐसे जो पर्टिकुलर किसी के साथ यानी फेमिनिन के साथ ही या न्यूटर के साथ, कॉमन के साथ, किसके साथ नहीं, बल्कि ये सभी के साथ प्रयोग करते हैं। ये प्रोनाउन कौन है, तो ये जो है हम लोग बोल सकते हैं दे, देम, दियर एंड दियर्स। ये सभी प्रोनाउंस को याद करके रखेंगे। ये कितने, 1 2 3 4, ये जो जेंडर के साथ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, चाहे मैस्कुलिन जेंडर क्यों ना हो, चाहे फेमिनिन जेंडर क्यों ना हो, चाहे कॉमन या न्यूटर, सभी के साथ इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। लोग इसका एग्जाम्पल को देख सकते हैं। पहला क्या है, सी इज प्लेइंग, है ना, सी इज प्लेइंग। तो यहाँ सी जो है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह खेल रही है। देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना, सी जो स्त्रीलिंग है, मतलब ये जो है सी जो फेमिनिन जेंडर है, उसलिए सी के साथ में यहाँ रही है का प्रयोग हम लोग किए हुए हैं। उसी प्रकार ही इज प्लेइंग, है ना, वह क्या होगा, खेल रहा है, वो खेल रहा है, तो लड़का के लिए है तो उसलिए रहा है आ गया। लेकिन यू, तुम लोग या तुम, है ना, तुम लोग या तुम लोग नाच रहे हो। यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं, तुम लोग का मतलब बहुत सारे लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो यहाँ पे लड़का लड़की दोनों के लिए हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमन जेंडर। अब यहाँ पे जो न्यूटर जेंडर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये छोटा जीव के लिए प्रयोग हुआ है। यह एक बिल्ली है, यह एक क्या है, बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है। मतलब यह जो है निर्जीव वस्तु का लिए प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि छोटे जीव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इट इज पेन, ये निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी छोटे जीव, यानी न्यूटर जेंडर। इसमें ना कि स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, कुछ भी नहीं होता है, ना कि स्त्रीलिंग ना कि पुल्लिंग, ये न्यूटर जेंडर होता है, यानी नापुंसक लिंग, है ना। दे आर रीडिंग, तो ये दे जो है ये सबके साथ प्रयोग कर सकते हैं, सबके साथ, यानी स्त्रीलिंग के लिए भी होगा, पुल्लिंग के लिए भी, न्यूटर के लिए, सबके साथ प्रयोग कर सकते हैं। या बोल सकते हैं वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा जो है क्या है, ये सबके साथ प्रयोग होने वाले ये जेंडर है, सभी जेंडर के साथ प्रयोग होने वाले ये प्रोनाउन है। ये क्या है, ये जो है दे जो है एक ऐसे प्रोनाउन है जो सभी जेंडर के साथ में प्रयोग होती है। अगर क्वेश्चन में भी पूछा जाए कि आप जो है दे ये ऐसे कौन सा जेंडर है जो सभी के साथ में प्रयोग होता है, तो एक मात्रा क्या है, दे जो है ये ना कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मैस्कुलिन, न्यूटर, सभी के साथ प्रयोग होता है दे, ठीक है। चलो इसको नोट कर सकते हैं।